सीधा रुख करते हैं इस वक्त चेन्नई की तरफ, जहां पर अमित शाह का रोड शो जारी है। अमित शाह के साथ खुशबू सुंदर भी मौजूद है। देखिए समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की, लोगों की ये भारी भीड़ इस वक्त आपके सामने। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 2 मई को वोट की गिनती यहां पर की जाएगी। और तमिलनाडु की जो विधानसभा सीट है वो 234 सीटें हैं। और देखिए किस तरह से एक मेगा रोड शो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस वक्त यहाँ पर जारी है और उनके साथ खुशबू भी मौजूद है। चेन्नई की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 234 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एआईएडीएमके के पास 136 विधायक हैं, जबकि डीएमके का जिक्र करें तो 89 उसके पास खाते में है। वहीं कांग्रेस के पास 7, इंडियन मुस्लिम लीग के पास 5 सीट है। बीजेपी के पास होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब एआईएडीएमके और डीएमके के बीच सीधा और कांटे का मुकाबला इस वक्त बताया जा रहा है। और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि क्या पता बीजेपी का जो ये मेगा रोड शो लगातार सामने आ रहा है, दक्षिण के राज्यों को सेंधने की जो बीजेपी की कोशिश यहां पर नजर आ रही है, क्या ये नतीजों में तब्दील हो पाएगी या फिर नहीं। तो 2016 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव आपको याद होगा, जब बीजेपी ने कुल 234 में से 188 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन एक भी सीट बीजेपी अपने नाम यहां पर नहीं कर पाई थी। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। 2 बड़े चेहरे जो किसी वक्त में इसका जनाधार यहां पर लिए रहते थे, उनका जाना, फिर भले ही वो जयललिता और करुणानिधि क्यों ना हो, उसके बाद समीकरण काफी हद तक यहां पर बदले हैं। बीजेपी यहां पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, अपना वो खाता खोलना चाहती है जो कभी खोल नहीं पाई है। वहीं पर बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ है। उसकी अगुवाई वाले गठबंधन के तहत 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कन्याकुमारी लोकसभा सीट भी उसी के खाते में यहां से आई है। 6 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है। बंगाल और असम में जहां तीसरे चरण का चुनाव है, तो यहीं पर पहले चरण में ही इन तमाम सीटों को साधा जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव की वोटिंग के साथ ही यहाँ पर उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा। और इस गठबंधन में पीएमके को 23 सीटें यहाँ पर मिली है। कांग्रेस की स्थिति का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस अपनी जीत का दावा लगातार ठोक रही है, क्योंकि डीएमके के साथ कांग्रेस को 25 विधानसभा सीटें यहाँ पर मिली हैं। और इसके अलावा कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर मुकाबला भले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं है, लेकिन एआईएडीएमके और डीएमके के साथ गठबंधन जिस तरह से सामने यहां पर आया है, ऐसे में देखिए अमित शाह का ये रोड शो है और इस चुनावी समीकरण को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वक्त के साथ में तमिलनाडु की सियासत इस बार और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। और यही वजह है कि इस वक्त जो है मुकाबला और ज्यादा कड़ा माना जा रहा है। हालांकि तीसरा पेंच यहाँ पर जरूर है। ओवैसी की स्थिति का अगर जिक्र करें तो तमिलनाडु में टीटी दिनाकरन की एएमएम के अभिनेता से बने नेता विजयकांत की अगुवाई वाली डीएमके डीके और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम के साथ जो है गठबंधन यहाँ पर किया है। और वो गठबंधन किस तरह से एक अलग भूमिका यहाँ पर निभाएगा, कितनी सीटों को अपने नाम करेगा, उस पर भी निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। लेकिन बीजेपी का ये मेगा रोड शो देखिए किस तरह से सामने आया है। तमिलनाडु में बीजेपी के पास भले ही खाता नहीं है, बीजेपी को जो उम्मीदें यहां से रही हैं वो कभी पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। समीकरण के साथ इस बार की तस्वीर दिग्गजों के रैली के जरिए भी लगातार सामने आई है। और यही वजह है कि रैलियों का रैला यहां पर भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और इस चुनाव में आपको ये भी बता दें कि महिला सशक्तिकरण को जो है वो खास तौर पर मुद्दा बनाया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि चुनावी रोड शो में महिला सशक्तिकरण की भी ये तस्वीर कुछ इस तरह से सामने आ रही है। तो 6 अप्रैल को तमिलनाडु में पहले चरण की ही वोटिंग है और पहले चरण में ही सारी सीटों को यहाँ पर साध लिया जाएगा।